हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे आरबीआई के एक बड़ा फैसले की। जी हाँ, आरबीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया जिसमें कि जो लोन डिफ़ाल्टर हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। क्या है आरबीआई का ये फैसला जो सीधे सीधे आरबीआई गवर्नर ने लिया है। आरबीआई गवर्नर ने अभी एक और फैसला लिया था, आपको याद होगा, जिसमें कि 2000 के नोट को बदला जाएगा। ये एक तरीके से नोटबंदी ही थी, लेकिन सरकार की ने न लेकर के ये आरबीआई ने फैसला लिया, क्योंकि आरबीआई के रिकॉर्ड के अनुसार काफ़ी सारे नोट जो हैं मार्केट के प्रचलन से बाहर हैं और वो मार्केट में नहीं हैं। तो इसलिए आरबीआई ने विचार किया और निर्णय दिया कि जो 2000 के नोट हैं उनको बदला जाए। ठीक है, लेकिन आज के जो फैसला आया है, इस फैसले में जो अपडेट दिया है आरबीआई की तरफ से, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ये फैसला लिया गया, जिसमें जो लोन डिफ़ाल्टर हैं, लोन डिफ़ाल्टर को बड़ी राहत देने जा रही है आरबीआई। आरबीआई का कहना है कि जो लोन डिफ़ाल्टर हैं वो अपना खाता जो है कंटिन्यू करा सकते हैं। जैसे कि आपने लोन ले रखा है, अब यहाँ पर सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दो प्रकार के हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया। लेकिन ये जो फैसला आया है ये किसी पर्टिकुलर सिक्योर या अनसिक्योर के लिए नहीं आया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि केवल ये सिक्योर के लिए होगा या अनसिक्योर के लिए होगा। हालांकि लोन सेटलमेंट जो होता है वो ज़्यादातर अनसिक्योर लोन के लिए होता है, आप जानते हैं। और सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है, उसका प्रक्रिया मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके चैनल चेक करिए, आपको मिल जाएगा सिक्योर लोन को आप सेटलमेंट कैसे करा सकते हैं। लेकिन ये जो अपडेट आया है इसमें आप चाहे सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा यदि आप लोन डिफ़ाल्टर हैं। आपने लोन ले रखा है, लोन लेने के बाद आपने किस्तें समय पर नहीं दी, आपका खाता एनपीए हुआ और उसके बाद आगे चल के आपके लोन के आगे लिख दिया गया फुलफिल डिफ़ाल्टर या लिख दिया गया राइट ऑफ, या इस प्रकार के जो शब्द लिख दिए जाते हैं, जिससे कि जब भी कोई अदर कंपनी, अदर बैंक आपका सिविल चेक करती है तो वो आपको लोन देने से मना कर देती है। वो जानती है कि आप लोन देने में असक्षम हैं और आपने पिछली बैंक का लोन नहीं दिया। तो आरबीआई एक ऐसा निर्णय लेके आई है, एक ऐसा ऑप्शन लेके आई जिसमें आपके ना लोन के आगे अगर बिलफुल डिफ़ाल्टर भी लिखा है तब भी आप लोन सेटलमेंट करा सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा देखा गया बहुत छोटा सा अमाउंट होता है और हम देना भूल जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है और वो हमारे लोन के आगे डिफ़ाल्टर लिख देते हैं और वो पैसा उठा के पैन कार्ड में जोड़ दिया जाता है, आप जानते हैं। लेकिन अब इसको सही कैसे कराएंगे? तो ये पूरा अधिकार बैंक को दे दिया गया है। जहाँ से आपका लोन है वो बैंक आपको इसका पूरा डिटेल बताएगी, किस तरीके से आप डिफ़ाल्टर हैं तो अपने लोन को सेटलमेंट करा के इसको क्लियर कर सकते हैं। लोन सेटलमेंट में आप जब जाते हैं तो आपको सारा जो अमाउंट होता है वो एक मुश्त देना पड़ता है। हालांकि लोन सेटलमेंट कम से कम में कैसे कराएं उसके भी कई सारे वीडियो हमने अपने चैनल पर दे रखे हैं, आप वहां दे सकते हैं। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी, उस पर भी 20 से 30% आप कम कराकर सेटलमेंट करा सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी हद तक पैसा बैंक माफ़ करता है और कुछ पैसा अपने पास से लगा आपका लोन सेटलमेंट कर देता है। लोन सेटल हो गया, लेकिन जहां लोन डिफ़ाल्टर की बात आती है, अब सेटलमेंट में भी आपको 3 किस्तें में आपका पैसा देना होता है। अगर आप एक साथ दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो आपको, अगर आप लोक अदालत से कराते हैं तो भी आपको ज़्यादा अमाउंट हो तो 3 किस्तों में आपको उसका पेड करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोन होते हैं जो हम 3 किस्तों में नहीं दे सकते, उनके लिए आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक अगर चाहे और देखे तो वो आपके लोन को रीस्ट्रक्चर भी कर सकता है। रीस्ट्रक्चर पॉलिसी क्या है? रीस्ट्रक्चर पॉलिसी ये है, आपका लोन जितने समय से आपने नहीं दिया उतने समय का इंटरेस्ट जोड़कर अगले आने समय में जितना आप समय मांगना चाहते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, वो समय भी दे दिया जाएगा और उसका इंटरेस्ट आपके लोन में जोड़ दिया जाएगा। उस समय को कुछ भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन आगे चल के वो सारा अमाउंट जोड़ करके आपसे जो लोन अगर 15 साल का था वो उठा के हो सकता है 20 साल का हो जाए। इसको लोन रीस्ट्रक्चर कहते हैं और आपका लोन एक्टिव हो जाएगा। अगर बैंक रीस्ट्रक्चर कर देती है तो आपके नाम के आगे, आपके लोन के आगे जो फुलफिल डिफ़ाल्टर लिखा है वो समाप्त हो जाएगा, राइट ऑफ लिखा वो भी समाप्त हो जाएगा और आपका खाता एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव खाता होने पर आप इसका लोन को दे सकते हैं और आप आगे भविष्य में भी लोन ले सकते हैं। ये बैंक आरबीआई ऐसा फैसला क्यों लेकर आई, ऐसी बात क्यों आरबीआई ने, क्योंकि देखा कि बहुत सारे खाते एनपीए होने के बाद डिफ़ॉल्ट हो गए, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत लोगों की जॉब चली गई, नौकरियां चली गई, उनके पास कोई काम नहीं है, वो अपना लोन किस प्रकार से अदा कर पाए, नहीं कर पाए, तो उनके आगे फुलफिल डिफ़ाल्टर लिख गया। और फुलफिल डिफ़ाल्टर लिखने के बाद बैंक को ये अधिकार मिल गया माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि आपके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। और कानूनी कार्रवाई करने पर भी क्या होता है, आपको 2 साल की जेल होती है।
और आपका जो पेमेंट है वो 100% पेमेंट आपको देना पड़ता है। ये आरबीआई का एक अपडेट था जो मुझे आपको बताना उचित लगा और मैंने बताया यदि आप फुलफिल डिफाल्टर हैं या राइट ऑफ आपका लोन हो चुका है तो आप इसको एक्टिव करा सकते हैं। अपने खातों को जो आपका एनपीए खाता था उसको आप अब एक्टिव करा करके अपने लोन को अदायगी कर सकते हैं और आगे के भविष्य के लिए उनके लिए अब एप्लीकेबल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।